महाराष्ट्र के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई है। इमारत के मलबे में 25 से ज्यादा लोगों के फंसे होने का इम्कान है। अभी तक 10 लोगों की लाश निकाली जा चुकी है और 20 से ज्यादा लोगों को महफूज मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि इमारत 36 साल कदीम थी, जिसमें 21 खानदान कयाम पजीर थे। इस इमारत में 25 से ज्यादा फ्लैट्स थे। तो महाराष्ट्र के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई है। G+3 ये इमारत थी और इमारत के मलबे में 25 से ज्यादा लोगों के फंसे होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अभी तक 10 लोगों की लाश निकाली जा चुकी है और 20 से ज्यादा लोगों को महफूज मलबे से भी बाहर निकाल लिया गया है। इमारत कहा जा रहा है कि 36 साल पुरानी थी, कदीम थी, जिसमें 21 खानदान कयाम पजीर थे। इस इमारत में 50 से ज्यादा फ्लैट्स बताए जा रहे हैं और यह हादसा तकरीबन 5 बजे सुबह पेश आया, जिसके बाद शुरुआती इब्तदाई दौर में कहा जा रहा है कि आसपास के रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने ही मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की, जिसके बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और अब तक 10 लाशें निकाली जा चुकी हैं। कहा जा रहा है कि इस इमारत में 50 से ज्यादा फ्लैट्स थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इमारत कैसे गिरी? क्या इस इमारत को नोटिस पहले जारी किया गया था बीएमसी की तरफ से या नहीं, या फिर अक्सर मुंबई में हम देखते हैं कि इस तरह की इमारत गिरती रहती हैं जो कदीम रहती हैं, पुरानी इमारतें गिरती रहती हैं, जिसे बीएमसी का नोटिस भी दिया जाता है, लेकिन उस पर खातिर खा इकदाम नहीं किए जाते हैं। बहरहाल सबसे पहला मरहला ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी लोगों को मलबे से निकाला जाए जो अब तक इस मलबे के अंदर दबे हुए हैं। कितनी दर्दनाक ये तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरह से पूरी बिल्डिंग ढह गई और इस बिल्डिंग में कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा फ्लैट्स थे और 20 से ज्यादा लोगों को महफूज मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। 10 लाशें भी निकाली जा चुकी हैं और इमारत में फ्लैट्स की तादाद की अगर बात करें तो 50 से ज्यादा बताए जा रहे हैं और इसमें 21 खानदान कयाम पजीर थे। का नाम पटेल कंपाउंड है और वार्ड नंबर 17 पड़ता है। 3 वाला बिल्डिंग थी, ये 2 बार नीचे धंस गई है, अभी ऊपर एक बचा हुआ है, तभी से पूरा काम चालू है। कम से 18-20 लोग नीचे हो गया अभी। जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से रात को 3 बजे के आसपास ये घटना हुई है और पूरी बिल्डिंग के अंदर लगभग 54 फ्लैट हैं, लेकिन आधे हिस्से की बिल्डिंग गिरी है, तो उसके अंदर 25 से 26 फैमिली इसके अंदर ट्रैप्ड है। अभी तक की पहली इन्फॉर्मेशन हमारे पास वो है। जैसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आई, हमने रेस्क्यू ऑपरेशन उसी टाइम शुरू कर दिया। हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की रेस्पॉन्स टीम के अलावा और ठाणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की TDRF और स्टेट सेंटर की तरफ से NDRF की टीम को भी हमने बुला लिया। उनके लोग यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं और उस पर हम सबसे हमारा पहला फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन पे। वो साहबान मैं ये करूँगा कि इस समय पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम हमारे पास मौजूद है। आसपास के यहाँ पे भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम जितना रेस्क्यू ऑपरेशन को ईजिली कर पाएंगे उतना लोगों से मैं मदद की उम्मीद करूँगा और हमारे पास सफिशिएंट नंबर में एम्बुलेंस और डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ अवेलेबल है। तो एनडीआरएफ के एहलकार का बयान आप सुन रहे थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है और साथ ही साथ मेडिकल की टीमें भी वहां पर मौजूद हैं, एम्बुलेंस भी मौजूद है। इसके बरक्स अगर बात करें अपने नुमाइंदे की, तो अनवारुल हक हमारे साथ भिवंडी से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनवारुल हक, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अब तक हमारे पास जो इत्तलात मिल पा रही है वो ये है कि 10 लाशें निकाली जा चुकी हैं और 20 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। क्या ये आंकड़ा बढ़ा? जी, ये अभी सही बात है कि अब तक के भिवंडी में जो हादसा पेश आया है, इसमें से जो निकाले गए हैं लोग 11 लोग मुर्दा हालत में जी। और ये 10 से 15 लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन अभी भी 5 से 6 लोगों के फंसे होने की ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और इसको खाली करने का हुक्म दे दिया था म्युनिसिपल ने। उसके बाद भी लोग इसमें थे। अब कुछ लोग खाली भी हो चुके थे और कुछ लोग अंदर थे, इसलिए क्योंकि रात का मामला था, सही आदादोशुमार नहीं मिल पा रहे हैं कि कितने थे, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 25 से 30 लोग अंदर होना चाहिए था। और ये बिल्डिंग 1984 में जिलानी कंपाउंड में बनाई गई थी। 45 साल पुरानी इमारत
रिपेयरिंग भी नहीं हुई थी उसकी किसी बार भी, उसके बावजूद भी उसमें लोगों का रहना और म्युनिसिपल की तरफ से खाली ना करा पाना, ये इंतजामिया की एक तरफ से कहा जाए तो कहीं ना कहीं तसाहुली है। जी, जाहिर सी बात है, बड़ी लापरवाही और अक्सर बेशतर हमको देखने को मिलता है कि मुंबई में इस तरह के वाकयात मंजरे आम पर आते हैं। बीएमसी की तरफ से नोटिस भी दिया जाता है, लेकिन खातिर ख्वाह इकदाम नहीं उठाए जाते हैं और इलीगल काम ऐसे चलता है। लोगों को फ्लैट्स भी दिए जाते हैं और उसमें लोग कायम पजीर रहते हैं। बहरहाल इस वक्त की अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो एनडीआरएफ की टीम के अहलकार कुछ देर पहले मीडिया से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब जबकि आपने बताया कि 11 लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, वहीं 10 से 15 आपके मुताबिक लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। जो महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए हैं उनकी हालत अब तक कैसी है और जो डेड बॉडी है क्या उनकी शनाख्त हो पाई? ये तमाम लोग मुंबई के ही रहने वाले थे या फिर दीगर रियासतों से इनका ताल्लुक था और मुंबई में ये रहते थे? नहीं, अभी तक जिन्हें निकाला गया उन्हें सीधे पहले पास के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है कारपोरेशन का, उसमें भेजा जा रहा है, क्योंकि किसी न किसी को कुछ ना कुछ चोटें लगी हुई हैं। सबको फिल वक्त उसमें निकाला जा रहा है और ये सारे के सारे लोग इसी में रहने वाले थे, इनके अपने खुद के मकानात थे। ठीक है, ये कहीं मतलब किराएदार नहीं थे, सबका यहीं पे कारोबार था। भिवंडी पे, भिवंडी का धामनकर नाका जो है यहाँ का बहुत पुराना इलाका बताया जाता है और आसपास में लूम और ऐसे कारखाने, तो लोग वहाँ आसपास में काम करते हैं, कारोबार करते हैं और इस इमारत में वो खुद रहते थे, क्योंकि इमारत बहुत पुरानी थी। सबके अपने अपने फ्लैट बताए जाते थे। और ये इमारत का एक आपको बता दूं कि इमारत का आधा हिस्सा गिरा, सीढ़ियों पे से टूट गई इमारत और इमारत से ज्यादा नुकसान जो नीचे चालियां हैं, चौल के ऊपर जाकर इमारत का हिस्सा गिरा, तो चौल में भी कुछ लोगों के दबे होने या फंसे होने की। जी, अनवारुल हक, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वसीम हमारे साथ इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। वसीम वहां पर मौजूद हैं और देख पा रहे हैं अपनी आंखों से किस तरह से एनडीआरएफ की टीमें सुबह से काम कुछ कर रही हैं। वसीम बताइएगा, कुछ देर पहले हम अनवारुल हक से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 1984 में इमारत बनाई गई है और बीएमसी की तरफ से नोटिस भी जारी कर दिया गया था, लेकिन फिर भी लोग खस्ता हालत को लेकर, लेकिन फिर भी लोग उसमें रहते थे। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे पहला मरहला है और इस वक्त इंपॉर्टेंट भी यही है, अब तक 11 लोगों की लाशें निकाली गई हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि 10 से 15 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। जिन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया उनकी हालत कैसी है? उन्हें हॉस्पिटलाइज भी कर दिया गया है क्या? कुछ इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। देखिए, जो पूरी घटना हुई, देर रात घटना हुई, उसके बाद जब प्रशासन को पता चला, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई, टीडीआरएफ की टीम पहुंच गई। जो नजदीक रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा काफी मदद की और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और काफी लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। ये जो पूरी मंजिला इमारत थी, ग्राउंड +3 थी और करीब 30 साल पुरानी इमारत बताई जा रही है, जिसका एक हिस्सा गिरा है और जो पहला हिस्सा है वहां पे करीब 25 परिवार रहते थे और उसके जो सेकंड फ्लोर था वहां से 29 परिवार, ऐसे करके 54 परिवार के लोग वहां पे रहते थे। तो अच्छी खासी तादाद में रहते थे। और ये पूरी, अगर इलाके की बात करें तो आप देखेंगे कि ये जहां ये इमारत गिरी है उसके आसपास कई इमारतें हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों को अंदर आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही है, तो रेस्क्यू करने में भी दिक्कतें आ रही है। लेकिन स्थानिक लोगों की जिस तरह से मदद मिल पा रही है और इस कार्य को करने में कोशिश की जा रही है। 30 साल पुरानी इमारत थी, इसे नोटिस भी दिया गया था इसे खाली करने का, लेकिन लोगों ने इसे खाली नहीं किया था। ऐसे कई इमारतें वहां पे देखी जा रही है। इससे पहले जब बरसात आती है तो प्रशासन की तरफ से, जो मनपा है वहाँ की, बीएमसी की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से वहाँ पे नोटिस दी जाती है, लेकिन नोटिस नहीं जाती। अब यहाँ पे जिस तरह से ये हादसा हुआ, एक बार फिर सवालिया निशान सरकार पर उठने लगे हैं और जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी बहुत लोग अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। तो स्कैनर के जरिए, डॉग्स के जरिए बाकायदा पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अंदर कौन कौन अभी तक फंसा हुआ है। इस पूरी इमारत के लेकर पहले भी कई बार संशय उठ चुका था, लेकिन खाली नहीं किया और अब एनडीआरएफ की टीम को काफी मुश्किलें हो रही है तंग गलियों की वजह से अंदर जाने को लेकर, लेकिन स्थानिकों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जी वसीम, उमूमन हम देखते हैं कि मुंबई एक ऐसी नगरी है जहां पर कंजेस्टेड एरियाज रहते हैं, बड़ी गाड़ियां नहीं जा पाती, दमकल विभाग की गाड़ियां नहीं जा पाती, आपने इसका भी जिक्र किया। ऐसे में जब कोई बिल्डिंग गिरती है तो आसपास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले लेती है। कहा यह जा रहा है कि चॉल्स भी कई ऐसे हैं जो इस बिल्डिंग के गिरने की चपेट में आए हैं, उनकी तादाद कितनी है और वहां जो लोग घायल या फिर हालत उनकी नाजुक है, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी?
देखिए, अगर तंग गलियों की बात करें तो मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा इलाका है मुंबई से सटा हुआ इलाका भिवंडी का इलाका है। भिवंडी में काफी जो बिल्डिंग है वो काफी पुरानी है और जो पुराने स्ट्रक्चर होने की वजह से कई बार वहाँ पे लोगों को दिक्कत और बड़ी जनसंख्या है वहाँ पर। जो घायल है उनकी तबीयत अभी भी काफी नाजुक बताई जा रही है। उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन तंग गलियां जिस तरह से है, जिसकी वजह से एनडीआरएफ की टीम है या फिर जो सहूलियत वहाँ पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंचने में काफी मुश्किल हो जाती है। शुक्र यह है कि वहाँ पे बारिश नहीं हो रही। अगर इस वक्त बारिश हो तो काफी दिक्कतें हो सकती है रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए। स्थानिक लोगों का काफी इसमें मदद मिल रहा है, लोग उनके सामने अपनी हेल्प के लिए वहाँ पे खड़े हैं और कई तरह से कोशिश की जा रही है कि जो अभी मलबे में फंसे हैं उन्हें निकाला जाए। निकालने के बाद इस बात को लेकर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से ये हादसा हुआ, क्या वजह थी और कौन इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यही है कि किसी भी तरह से जो मलबे में जो लोग दबे हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, उन्हें किसी भी तरह से अस्पताल ले जाया जाए। जी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस एनडीआरएफ की टीमों की यही है कि सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए, फिर उसके बाद बाकी की छानबीन होगी और बीएमसी की तरफ से जो नोटिस दिया गया था आखिर इसमें किसकी लापरवाही है इस पर भी कार्रवाई हो सकती है। बेहद शुक्रिया वसीम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए।